नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की हमारी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस है। जैसा कि आपने थंबनेल पे क्वेश्चन देखा है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे और हर टाइप के क्वेश्चनों को आपको हम सॉल्व कराते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, सबसे पहले जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, हम टोटली जो है कंसेप्ट के द्वारा आपको बताएंगे। जैसा कि दोस्तों, जैसे बेसिक तौर पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दिया हूँ। जो एक फार्मूला होता है, जो जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं, टोटल इसी फार्मूले पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 गुणे क्रय मूल्य है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है एक्स है, जैसे मान लीजिए एक्स जो है यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा 10% लाभ हो गया या 10% हानि होती है, तो यहाँ इसीलिए मैं प्लस माइनस एक्स कर दिया हूँ। तो यानी एक्स जो है लाभ हानि है। अगर यहाँ पे जो है अगर हानि हो रही है तो माइनस एक्स, अगर लाभ हो रहा है तो यहाँ पे प्लस एक्स। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद आप जानते हैं कि लाभ जो है क्या होता है, अगर नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और उसके बाद हानि क्या होता है, हानि जो है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है। उसके बाद जो है क्रय मूल्य दोस्तों जो है, जो कुछ भी हम खरीदारी करते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। जो कुछ भी हम बिक्री करते हैं, बेचते हैं, उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ये जो है बेसिक इसका नॉलेज है। ठीक है, अब चलिए, जैसा कि आप जो है क्वेश्चन जो है जैसे थंबनेल पर देखें दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन वो खूब पूछता है दोस्तों। इसमें कंफ्यूजन जो रहता है दोस्तों, इसीलिए जो है इस टाइप के क्वेश्चन वो खूब पूछता है। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसा कि चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारा प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, यदि 25 कलमों का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा इसको, 25 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सीपी हम लिख देते हैं। देखिए सीपी और एसपी। अब देखिए दोस्तों, सीपी और एसपी क्या है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, यानी ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। देखिए ये लिखा रहा है कि 25 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे जो है 25 वो खरीद लिया, उसके बाद 20 वो बेच दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इसको समझिएगा, जो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो है 25 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के, ये क्या है, दोनों ये बराबर है, ये दोनों बराबर बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हमको सबसे पहले यहाँ पे पता लगाना होगा कि कितना हमको लाभ हो रहा है। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे दोस्तों, देखिए इसके कंसेप्ट को समझिए, इसकी बारीकी को समझिए। जैसे हमने 25 को खरीदारी कर लिया, ठीक है, उसके बाद खरीदारी करने के बाद हमने 20 को ही बेचा, और जैसे ही हमने 20 को बेचा है, 25 को खरीदारी की जाए, चाहे जितने में हमको मिला, 25 कलम हमने खरीदारी करे, चाहे 50 रुपए में पड़ा या 60 रुपए में पड़ा, जितने में पड़ा, इसमें नहीं दिया है, जितने में पड़ा उससे हमको मतलब भी नहीं। तो जैसे ही हमने 20 कलमों को बेचा, तो इसका जो है हमारा क्या आ गया, इसका 25 कलम का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया, नहीं हमको आ गया। 20 को हम बेचे तो इतने का हमारा मूल्य आ गया। यानी जाहिर से बात है, 25 को हम खरीदे हैं, 20 को बेचे हैं, तो हमारा जो है 25 का मूल्य आ गया, यानी लाभ हो रहा है। तो दोस्तों लाभ कितना हो रहा है, खरीदारी की है 25 को, आप 20 को बेचे तो उसका मूल्य हो गया, यानी 5 कलम का हमको लाभ हो रहा है। यानी लाभ यहाँ पे दोस्तों, अब देखिए लाभ इक्वल टू 5 हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, यहीं पे है, आप जैसा कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका दिया है 25%, 20%, उसके बाद 15%, उसके बाद 22.5%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका जो है लाभ होगा। अब लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, लाभ परसेंट निकाले, लाभ जो है 100 बटे में क्रय मूल्य ही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, आप यहीं पे कंफ्यूजन होगा कि हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य का है, क्रय मूल्य तो हम इसको लिख दिए हैं, अब ये जो है विक्रय मूल्य। अब देखिए कुछ देर के लिए हम ये इस चीज को मिटा दे रहे हैं, क्या, ये सीपी और एसपी को मिटा दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा लाभ कितना हुआ है, 5 हुआ है, गुणे 100 हो गया, अब बट्टे में क्रय मूल्य। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये जो हमारा 5 लाभ हुआ है, ये किस पे हुआ है, इस पे हुआ है कि इस पे हुआ है, यहीं पे दोस्तों जो है कंफ्यूजन होगा। इसीलिए जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। देखिए हमारा जो ये 5 लाभ हुआ है, 5 लाभ हुआ है हमको इस पे हुआ है, जैसे ही हम 20 को बेचे हैं तो हमको 5 का लाभ हो गया है। तो देखिए दोस्तों, जिस पे हमको लाभ या हानि होती है, हम क्रय मूल्य उसी को लेते हैं। इसीलिए क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जाम में ये पूछता है कि ताकि आप इसको रख देंगे, आज जैसे ही इसको रखेंगे तो इसका जो है आपका आंसर पहले नंबर पे जो है उसका आंसर रखा रहता है। इसका जैसे ही क्रय मूल्य रखेंगे
तो हमको जो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो इस पे हमको लाभ हो रहा है वो चीज को यहाँ क्रय मूल्य नीचे में रखना है। जैसे देखिए हमारा 5 का लाभ हो गया, लाभ किस पे हो गया, 20 पे हो गया, तो ये हम 20 को इस पे रखते हैं, 5 चौके 20 और 4 से 25, ठीक है, 25 यानी 25%। लाभ परसेंट कितना हो गया, 25% दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला इसमें सही है। दोस्तों देखिए इसमें जैसे ही अगर आप ये 25 रखेंगे तो इसका जो है आपका 20% आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें वो भी दिया है ऑप्शन में, ठीक है। तो आपका जो है 25% राइट आंसर है। अब चलिए दोस्तों आपको एक और इसी पे करा देंगे तो आपका जो है डाउट जितने भी है क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेम उसी में मैं बताऊंगा ताकि आपको डाउट जो रहेगा क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ये दोनों में से। यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे एससीपी हो गया, ये एसपी हो गया ना। यहाँ पे कहा 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए 20 को क्रय किया, अब 25 को बेचा तो 20 का दाम आया। अब यहाँ पे साफ स्पष्ट दिख रहा है कि हमको हानि हुआ है, क्योंकि हमने जो है 20 को खरीद लिया, क्रय किया, आज जब 25 को बेचे तब जाके इसका जो है मूल्य आया। देखिए दोनों को कह दिया कि बराबर है, यानी हानि जो दोस्तों हमको हो रही है, हानि हो रही है कितने का, हमको 5 की हानि हो रही है, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझिए, 5 की हानि हो रही है। तब हानि परसेंट दोस्तों हम निकालते हैं। अब देखिएगा हानि परसेंट में हानि गुणे 100 बटा में करेंगे, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने हानि, यहाँ पे हमको 5 हुआ है, 5 रख दिए गुणे 100 बटे में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य क्या रखेंगे। अब फिर मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे मिटा दे। देखिए दोस्तों 20 वस्तु को उसने क्रय किया, अब 25 को बेचा तब जाके इसका मूल्य आया। यानी दोस्तों हमको लाभ या हानि किस पे हो रही है, जो यहाँ पे हानि हो रही है हमको इस पे हो रही है। किस पे हो रही है, इस पे हो रही है, न कि इस पे हमको हानि हो रहा है। हानि तो हमको इस पे हो रहा है ना, क्योंकि हम 25 को बेच रहे हैं तभी तो हमको हानि का पता चल रहा है। तो क्रय मूल्य हमारा जो है यहाँ पे ये 25 हो जाएगा, यानी 25, ठीक है। तो ये 5 से 5 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 यानी 20% आपका हानि परसेंट कितना होगा दोस्तों। पहले तो यहाँ पे पूछा है कि हानि होगा, यहाँ पे प्रतिशत लाभ या हानि माने क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हानि हो गया आपका, यानी 20% आपका हानि होगा, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है, 20% आपका हानि होगा। चलिए दोस्तों एक और इसी पे क्वेश्चन करा दे रहा हूं ताकि आपका जितना भी डाउट होगा ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चनों को इसलिए करा रहा हूं दोस्तों कि इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में खूब पूछता है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, इस तरह का क्वेश्चन जो है खूब पूछता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है कि हम क्रय मूल्य किसको ले, विक्रय मूल्य किसको ले, ठीक है। तो इसीलिए चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 40 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखिए ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है, 40 वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे दिया है, 40 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक ना। यहाँ पे यानी ये क्रय हो गया, ये विक्रय हो गया। अब यहाँ पे देखिए इतना क्रय किया, अब 20 को जो है विक्रय किया तो 40 को का दाम हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है, कह रहा है इन दोनों का मूल्य आपस में बराबर है। यानी हम 40 को खरीदारी किए, जितना रुपया लगा, हम 20 को बेचे तो जो है इतने का दाम आ गया, यानी हमको लाभ हो रहा है कितना दोस्तों, यानी 40 माइनस 20, ठीक है ना। 40 माइनस 20 यानी 20 का हमको लाभ हो रहा है, ठीक है। ये 40 को खरीदे, 20 को बेचे तो हमारा जो है लाभ हो गया। अब देखिए लाभ परसेंट निकालने के लिए हमारा लाभ जो है 20 हुआ है, ठीक उसी प्रकार 20 गुणे 100, और ठीक उसी प्रकार जो है लाभ या हानि जो है, इस लाभ हमको इस पे हो रहा है तो बटे में 20, ठीक है। यानी 100% की क्या हो रहा है, 100% का लाभ हो रहा है दोस्तों। कितना, 100% का लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको टाइप 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, टाइप 2।
ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें हमारा टाइप 2 का, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा था, टाइप 2 में देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो जो मैं बता रहा हूं ठीक आपको उसी पे करना है। मात्र आपको 4 से 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, वो भी बेसिक तरीके से। कोई इसमें ट्रिक हम नहीं बताएंगे, आपको बेसिकली तौर पर बताएंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जो है देख पा रहे हैं, यदि दो वस्तु जिनका विक्रय मूल्य समान है, जिसमें एक पर 10% लाभ पर आता था, दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो बताइए कि लाभ होगा या हानि होगा। यही चीज पूछा है, ठीक है। अब लाभ होगा कि हानि होगा, अब उसके बाद कितने परसेंट होगा ये भी हम निकाल लेंगे, लेकिन यही पूछा है कि लाभ होगा या हानि होगा। देखिए दोस्तों, दो वस्तु है जिनका विक्रय मूल्य समान है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, दो वस्तु है इसमें। देखिए फर्स्ट वस्तु हो गया, सेकंड वस्तु, इस पर ध्यान दीजिए। दो वस्तु हमारे पास हो गई, पहली और दूसरी। दोनों का विक्रय मूल्य जो है समान है, यानी क्रय मूल्य अलग अलग है। उसका विक्रय मूल्य समान है लेकिन क्रय मूल्य अलग अलग है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक पर 10% लाभ था, दूसरे पर 10% की हानि हुई। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो है विक्रय मूल्य समान है दोस्तों, तो ये दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो इसमें कौन सी संख्या लें हम? क्या एक से यहाँ पे मान ले कि माना कि एक है, तब देखिए यहाँ पे एक से रखेंगे तो यहाँ पे भी एक से रखेंगे, क्योंकि ये पहला का विक्रय मूल्य है, दूसरा का विक्रय मूल्य है, दोनों आपस में बराबर है, तो यानी एक्स लेंगे तो ये भी, तो हम एक्स नहीं लेंगे। देखिए यहीं से निकालेंगे। अब जब भी क्वेश्चन दोस्तों आए तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। देखिए एक पर 10% का लाभ होना है, एक पर 10% की हानि हुई है, तो देखिए 10% का हानि यानी 100 हम हमेशा लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? 100% लेके। कभी भी दोस्तों आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस का 100% पर लेके चलेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि, देखिए जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हानि हुई है 10% यहाँ पे हानि हो गई है, तो आप जो है यहाँ पे 90 हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर 10% का लाभ हो गया तो यानी 110 होगा, हो गया ना। 100 को हम लेके चलेंगे, 100% को लेके चलेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कौन सी संख्या ले, यानी विक्रय मूल्य हम किसको ले? देखिए विक्रय मूल्य हम दोस्तों इन्हीं का जो है मल्टीप्लाई लेंगे, यानी कह सकते हैं कि इन लोग का लघुत्तम संपत्ति दोनों का ले लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है दोस्तों, यहाँ पे 11 गुणे 9, जीरो को हटा दीजिए, 11 गुणे 9 यानी 99। मान लीजिए कि पहले का विक्रय मूल्य 99 है, दूसरे का भी विक्रय मूल्य 99 है। जब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है तो पहला का 99 तो दूसरा का भी 99। जो दोस्तों ये कहाँ से मैं लिया दोस्तों? यहाँ से लिया। जब भी जो है आपको जो लाभ और प्रॉफिट होगा उसी का आपको लघुत्तम संपत्ति जो है दोस्तों यहाँ पे लिख देना था, इजिली आपको सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको कह रहा है कि आप 1 पर 10% लाभ, यानी इस पे 10% लाभ हो गया, यानी दोस्तों इस पे 10% लाभ। अब इसको हटा दीजिए, ये जो है इस पे 10% का लाभ हो गया हुआ है, यानी 10% के लाभ होने के बाद जो है इसका मूल्य यानी 110% हो गया इक्वल टू 99। ध्यान दीजिएगा, तो 1% इक्वल टू कितना होगा? 99 बटा में 110 हो गया। तो अब यहाँ पे दोस्तों 100% निकाल लेंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल गया। 100% इक्वल टू 99 बटे में 110 गुणे 100 हो गया। अब यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, 99 यानी 90 हो गया। अब देखिए इसका जो है इसका क्रय मूल्य जो है 90 हो गया। ध्यान दीजिए, पहली वस्तु का ये तो विक्रय मूल्य है, इसका जो है क्रय मूल्य कितना हुआ? 90। तभी तो जाके यहाँ पे हम 10% लाभ लिए हैं, तो देखिए 10% लाभ पे हम लेके चल रहे हैं, तो 90 में क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 99 में हो गया। अब देखिए दूसरे पे जो है हमारा जो है 10% का हानि हो गया, 10% की हानि हुई, यानी ये 90% की वैल्यू है इक्वल टू 99। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 99 बटे में आपका जो है 90। फिर यहाँ भी 100% निकाल लेंगे तो हमारे क्या होगा? 99 बटे में 90 गुणे 100। अब देखिए सॉरी, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 9 कम 9, 9 कम 9 यानी जो है 11, 110 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है ये क्रय मूल्य है, यानी यहाँ पे आपका 10% का हानि हुआ, यानी माइनस 10% का हानि हुआ था, यहाँ पे प्लस 10% का लाभ हुआ। तो देखिए तो क्रय मूल्य पहला वाला ये है 90, इसका विक्रय मूल्य 99 हो गया, और उसके बाद दूसरा वाला का जो है क्रय मूल्य 110 हो गया, विक्रय मूल्य 99 है, ये है यार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस पे पूछ रहा है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैं यहाँ 99 लिया हूँ, इन दोनों का लॉस है, इससे क्या फायदा होगा इस चीज को देख लीजिए। यहाँ जो ये 99 आया है इसको डिवाइड करने में बहुत आसानी होगा। अगर मैं दूसरी संख्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन डिवाइड जब करेंगे दोस्तों तो आपका डिवाइड में बहुत दिक्कत होगा। और देखिए मैं इन दोनों का फैक्टर यानी लॉसा ले लिया तो आपका जो है ये इजीली सॉल्व हो गया, इजीली डिवाइड हो गया।
इसीलिए मिले। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसमें पूछा है मात्र कि लाभ हुआ है क्या नहीं हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों विक्रय मूल्य है, इन दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए। 99 कितना हो गया, 198। उसके बाद ये दोनों क्रय मूल्य है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, यानी 110 और 90 कितना हो गया, 200 हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, ये 200 क्रय मूल्य है और 198 विक्रय मूल्य, यानी 200 हम खरीदे हैं और 198 में बेच दिए हैं, तो हमको क्या हो गया, हानि हो गया। हानि कितने का हुआ है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपका हानि हुआ है 200 माइनस 198 इक्वल टू 2, ठीक ना। हानि 2 रुपये का, हानि गुणे 100 बटे में आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य आपका 200 है। 2 से 0 से 2 से निकल गया, 2 में 2, यानी 1% का यहाँ पे हानि हुआ है। कितना, 1% का हानि हुआ है। तो इसमें तो केवल यही पूछा था कि हानि हुआ है या लाभ हुआ है, तो आपका जो है हानि हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी कितने परसेंट का हुआ है ये भी मैं आपको बता दिया कि 1% का हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों आपका। फिर तो इसी तरह क्वेश्चनों को दोस्तों मैं सॉल्व कराता रहूंगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जो है इस तरह के क्लास से आप हमेशा अवगत हो सके, क्लास अटेंड कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।